वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का आज सेट 13 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। ये दोनों टॉपिक सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट? भारत के किस राज्य में वन का सबसे बड़ा आवरण क्षेत्र है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश कितने स्क्वायर किलोमीटर में? 77,462 स्क्वायर किलोमीटर या 77,462 स्क्वायर किलोमीटर में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें कि 67,248 वर्ग किलोमीटर में या 67,248 स्क्वायर किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। आपको मैप में समझाए गए हैं, देखिएगा। एक ग्रीन वाला जो है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, इसी तरीके का आपको पूरा समझाया गया, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? आपसे पूछा गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो आपको ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया समझाया गया है। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। सब चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है आपको कोल्ड डिजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश, देन नंदा देवी सेकंड नंबर पर, जो कि आपका उत्तराखंड। नंदा देवी की पहाड़ियाँ भी उत्तराखंड में लाई करती हैं। फिर आपका कंचनजंगा सिक्किम में, धियांग दिवांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपके असम में दो पड़ते हैं, मानस एंड दिब्रू सैखोवा। फिर आपका नोकरेक कहाँ? मेघालय में। पन्ना और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में। फिर अचंकमार और अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल। गल्फ ऑफ कच्छ आपका जो पड़ता है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। शेषचलम आंध्र प्रदेश। नीलगिरी ट्राई जंक्शन में पड़ती हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की। बट अगर आपसे कोई एक स्टेट का बोला जाएगा तो आप तमिलनाडु हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में इसका अधिकतर हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार, इसको तमिलनाडु बोलते हैं क्योंकि तमिलनाडु के पास में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही पड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार। देन अगस्तमलाई आपका केरल में। और आपका ग्रेट निकोबार है। आपका ग्रेट निकोबार है। ये आपके टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कहाँ पर? इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी काउ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? भारत के निम्नलिखित में से किस जीव मंडल में समुद्री गाय पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है नोकरेक, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस एंड सुंदरबन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गल्फ ऑफ मन्नार इज द राइट आंसर। कहाँ पर? तमिलनाडु में समुद्री गाय पाई जाती है। देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया बताए गए कितने? टोटल 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू बायो फर्टिलाइजर्स? निम्नलिखित में से कौन सा नया जैव उर्वरक है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रीन ब्लू एल्गी, नाइट्रेट्स, कंपोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर। तो आपका ऑप्शन नंबर है ग्रीन ब्लू एल्गी। हरा नीला शैवाल इज द राइट आंसर। एक नया न्यू जैव उर्वरक मतलब न्यू बायो फर्टिलाइजर है। देखिएगा ग्रीन ब्लू एल्गी, हरा नीला शैवाल। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपको इसका इमेज में बताया गया है हरे नीले शैवाल को। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट? अभी आपसे पूछा गया है परसेंट के अकॉर्डिंग नहीं, आपसे स्क्वायर किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग एरिया वाइज पूछा गया था। एरिया वाइज आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पर था और सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश। अब पूछा गया बाई परसेंटेज किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपके सामने ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और मध्य प्रदेश। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इज द राइट आंसर। अगर आपसे वनों प्रतिशत में यूटीज यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को जोड़ देते तो फिर आपका लक्षद्वीप आइलैंड। कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड। लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो एक आपका यूटी है, क्या नहीं है? स्टेट नहीं है। आपसे स्टेट वाइज आपका सिर्फ स्टेट का पूछा गया था, तो मिजोरम आपका मिजोरम में 22% सबसे अधिक वन है। देखते हैं। देखिएगा मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में। अगर आपसे स्टेट का, चूंकि आपसे सिर्फ स्टेट का पूछा है इसलिए हम लोग मिजोरम को हिट करेंगे। अदरवाइज अगर आपसे यूटी और स्टेट दोनों पूछते तो लक्षद्वीप में कितना? 90.33%। देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मरीन पार्क बाय द इंडियन गवर्नमेंट? क्या मरीन पार्क बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ? निम्नलिखित में से किसे कोरल रीफ के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा समुद्री पार्क घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान आइलैंड और गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका ऑप्शन नंबर एक गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में लाई करता है। गल्फ ऑफ कच्छ
कोरल रीफ के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा समुद्री पार्क, मरीन पार्क घोषित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा मरीन पार्क घोषित कर दिया गया है। ये देखिएगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। ये इसी के ऊपर है आपका रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, ये क्या है? रन ऑफ कच्छ ये किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए। द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स, गिर वन किसके लिए विख्यात है? आपसे गिर वन किसके लिए विख्यात? ऑप्शन लायन सेंचुरी, डियर पार्क, टाइगर सेंचुरी या क्रोकोडाइल पार्क। ऑप्शन नंबर ए लायन सेंचुरी, शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। देखिएगा लायन सेंचुरी। गिर वन काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ पर एक आपका पेनिनसुला है, कौन सा? काठियावाड़। ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। यह गुजरात राज्य में स्थित है। लायन सेंचुरी आप इमेज में देख सकते हैं, आपको ये दिखाया गया है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में लायन सेंचुरी शेरों के लिए फेमस है। देखिएगा वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर है देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है देहरादून। क्या स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिएगा देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, आप इसको इमेज दिखाई गई है वन अनुसंधान संस्थान की। ए फॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ, वन रोपण किसकी प्रक्रिया है? आपके सामने ऑप्शन है क्लीनिंग फॉरेस्ट, प्लांटेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कलेक्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वन रोपण, वनों को लगाना, तो प्लांटेशन। क्या? प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब ये होता है वन रोपण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए प्लांटेशन। वनीकरण कहाँ पर? जिस क्षेत्र में कभी वन या फॉरेस्ट नहीं हुआ करता था, वहाँ पर जब वन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं वनीकरण, प्लांटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन इज, अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव है। आपके सामने ऑप्शन है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, लॉस ऑफ अदर प्लांट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या सॉइल इरोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सही होगा। क्यों सही होगा? वैसे आपके चारों आंसर ही सही हैं। जब हम लोग बहुत अधिक वनों की कटाई करते हैं तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट भी होता है, लॉस ऑफ अदर प्लांट्स भी होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी होता है और सॉइल इरोजन भी होता है। लेकिन आपसे पूछा कि सबसे खतरनाक प्रभाव, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के आवास का विनाश हो जाता है कब? वनों की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज डंपा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। आपसे डंपा, तो डंपा आपका कहाँ पड़ता है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा मिजोरम, डंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाया गया है मिजोरम में ये आपका डंपा टाइगर है, ब्लू जो आपका येलो वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को जो है पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं वेस्टर्न घाट्स किसको? वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट कोस्ट के पैरेलल है पश्चिमी घाट में लगभग 1800 स्थानिक प्रजातियां वहाँ की लोकल प्रजातियां, उनमें से अधिकांश क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त हैं। ये जो हैं डेंजर में भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि मानवीय ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर, आपसे टोटल नंबर पूछेंगे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 18, 18 इज द राइट आंसर। भारत में टोटल 18, कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखिएगा 18। आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया फिर आपको 18 दिखाए गए, आपको समझा ही चुके हैं पहले, देख लीजिएगा आप लोग इसमें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है, ऑप्शन है आपके सामने, वन भूमि के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, वन उत्पाद का अनुसंधान और विकास, कृषि उत्पाद का अनुसंधान और विकास, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का वन भूमि के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, और ये जो 3 दिए गए हैं आपको तीनों ही हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य ये तीनों है। कौन कौन से? वन भूमि के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, वन उत्पाद का अनुसंधान और विकास, कृषि उत्पाद का अनुसंधान और विकास। देखिएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़,
अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इज द राइट आंसर। कलक्कड़ मुंडनथुराई, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा, कलक्कड़ मुंडनथुराई। देखते हैं तमिलनाडु कहाँ पर, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये 52 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इस इमेज में दिखाए गए हैं, आप इनको बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। देखिएगा उड़ीसा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से वही 52 टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपके सामने। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। देखिएगा महाराष्ट्र कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इसको जो 73-74 प्रोजेक्ट में टाइगर के पहले चरण के तहत घोषित किया गया था ना, इसको 9 भाग अभ्यारण्यों में से एक था, जो 9 सबसे पहले डिक्लेयर किए गए थे उसी में से एक था इसी को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और इसको 73-74 में डिक्लेयर कर दिया गया था। 52 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आपको वही दिखाए गए हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। देखिएगा तमिलनाडु, कहाँ पर, तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। तमिलनाडु कहाँ पर, तमिलनाडु में। आपको फिर से वही 52 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया समझाए हैं। इंद्रवती टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, इंद्रवती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आपके सामने ऑप्शन है तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। इंद्रवती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़, देखिएगा इंद्रवती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं। 52 टाइगर इन विच स्टेट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। जो आपका कौन सा बायोस्फीयर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिएगा हिमाचल प्रदेश, आपका बायोस्फीयर कौन सा, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से दिखाए गए इसमें दोबारा। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का एंड रणथंभौर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सरिस्का और रणथंभौर बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किसके लिए हैं। आपके सामने ऑप्शन लायन, डियर, टाइगर एंड बियर। आपका ऑप्शन नंबर सी लायन टाइगर इज द राइट आंसर। कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी टाइगर इज द राइट आंसर। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर के लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस है। ये देखिएगा टाइगर कहाँ पर हैं, ये दोनों राजस्थान में। 52 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया आपको दिखाए गए हैं। वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था। नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग या कान्हा। आपको ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी इज द राइट आंसर, जो कि कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्टेट के बारे में पूछेंगे तो आप तमिलनाडु लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी देखिएगा। इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी, जो कि यूनेस्को के द्वारा भी घोषित किया गया है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम द्वारा भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। देखिएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दिखाई गई है। देखिए आप अचंक, अमरकंटक मध्य प्रदेश, अगस्तमलाई आपका वेस्टर्न घाट केरल में पड़ता है वैसे, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, दियांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश, दिब्रू सैखोवा असम, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, कंचनजंगा आपका सिक्किम में, मानस आपका असम में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं आगे। आपका फिर नीलगिरी तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक तीनों में पड़ता है, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे एक स्टेट पूछेंगे तो तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल और शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश एंड शिमलीपाल उड़ीसा। आपके कंप्लीट होते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आपकी इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।